हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी जो चैप्टर है आपको फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.3 उसको हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं और अब देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये एनसीईआरटी क्लास 8 के लिए है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको क्या कह रहा है इसको हम लोग देखेंगे, और ये सिंपल जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और आपको बोला गया इसमें भी क्या डिवीजन करना है। ठीक है, इसमें भी वर्कआउट द फ्लोइंग डिवीजन, आपको इसमें सिंपल से आपको ये डिवाइड करना है। ठीक है, और ये किस तरीके से डिवाइड करेंगे उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है वर्कआउट द फॉलोइंग डिवीजन। ठीक है, नॉर्मल इसमें डिवाइड लगाना है और देखिए इसको किस तरीके से हम लोग डिवाइड लगते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 के लिए, हम लोग भी जानते हैं इसको। क्लास 8 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको फैक्टराइजेशन है। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लिए तो बहुत ही आगे का जो चैप्टर होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको इस प्रकार से दिया गया है, 10x ब्रैकेट में है 10x माइनस 25 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से, देखिए ये नॉर्मल है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इस तरीके से इसको लिख लेंगे 10x माइनस 25 और ये डिवाइड है तो डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस डिवाइडेड को हम लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। अब इसमें नॉर्मल जो देखिए 5 से 10x करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसको क्यों नहीं यहीं पे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 है कांस्टेंट, यहाँ पे 25 है, ये दोनों कॉमन किसके टेबल में ये दोनों चलाएगा, तो 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि ये 5 के टेबल में दोनों आ जाएगा, तो कॉमन क्या निकाल लेंगे, 5 ले लेंगे कॉमन, इसमें दोनों में 5 से डिविजल हो रहा है तो 5 ले लेंगे। उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे 5 को हम कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे कि 10x चलाएगा तो 2x टाइम। ठीक है, ठीक है नॉर्मल 5 इंटू 2x करेंगे तो 10x चलाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पे देखिए 25 है तो हम 5 से कितने बार गुना करेंगे कि 25 चलाएगा, तो 5 टाइम्स गुना करने पे मल्टीप्लाई करने पे 25 चला आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 10 और 25 दोनों जो है किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x चलाएगा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और x से x करेंगे तो 5 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x चलाएगा सिंपल। उसी तरीके से 5 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चलाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के बाद देखिए अब क्या बच गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे और डिवाइडेड में कितना था, 5 था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर ये डिवाइड लगाएगा आपस में तो ये इसको कट कर देगा, नहीं तो कट करने के बाद क्या बच जाएगा, 2x माइनस 5 सिंपल। तो ये हो गया आपको 2x माइनस 5 इसका आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर बनाते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस प्रकार से है, 10x माइनस 25 और यहाँ पे है डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। देखिए ये भी कितना इजी है, पहले देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, 10x माइनस 25 और डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड का सिंबल है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या किए,
फिर वही 10 और 25 किसके टेबल में दोनों चलाएगा, तो 5 के टेबल में दोनों चलाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। और क्या बच गया यहाँ पे, 5 2 जा 10x, 5 इंटू 2x करेंगे तो 10x चलाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे और 5 के टेबल में 25 बार, 5 बार में क्या आ जाएगा, 25 चलाएगा। और नीचे में डिवाइड लगाना था किसे, 2x माइनस 5। अब ये देखिए, ये इसको ईजिली इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, काट देगा नहीं, तो इसको ये इजिली क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो बचेगा क्या, 5 बच जाएगा रिमाइंडर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। सिंपल, कितना इजी है आप देख सकते हैं। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। यहाँ पे क्या किए, 10 और 25 में कॉमन क्या होगा, 5 होगा। और फिर हम लोग क्या देखें कि जब 5 कॉमन ले लिए तो 10x भी तो लाना पड़ता है, तो 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, माइनस को माइनस लेने देंगे एज इट इज, और 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई जो था मेरे पास वही लिख दिए नहीं। और उसके अलावा फिर देखिए क्या यहाँ पे किससे डिवाइड लगने वाला है, इजी टू 2x माइनस 5, इसको इजीली लगा देगा वन टाइम में, तो फिर वन टाइम में लग जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसी पैटर्न पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, 10y और यहाँ पे ब्रैकेट में 6y प्लस 21, उसके बाद क्या है, डिवाइडेड 5 2y प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए सिंपल, पहले हम लोग जैसे है ना, पहला स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल हम लोग पहले क्या करेंगे, 10y को लिख लेंगे और जैसे बस सिंपल इसमें स्टेप करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, 21 लिख देंगे। ठीक है, एज इट इज। डिवाइडेड है तो इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइडेड के फॉर्मेट पे लिख लेंगे, इस तरीके से इसका सिंबल इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे 5 है, एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे 2y प्लस 7 लिख देते हैं। सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, डिवाइडेड है तो इस सिंबल को इस्तेमाल कर लिए और वो डिवाइडेड के फॉर्मेट में हम इसको क्या किए, यहाँ पे नीचे में लिखते हैं। ठीक है, और हम अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सिंपल, जब ये लिख देंगे उसके बाद हम लोग इसमें क्या ढूंढेंगे कि क्या कोई कॉमन आ रहा है। कॉमन इस सेंस में कि किसके टेबल में ये सब आ जा रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला किसके टेबल में आ जा रहा है, इसको हम लोग ढूंढने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि कौन सा, जैसे 10y है, 6y प्लस 21। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, 10y को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये भी y है, ये y, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। 10y को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं 5 इंटू 10। ठीक है, या 2 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकता है कोई बच्चा, तो 2 इंटू 5 इंटू वाई ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा गया इसको हम लोग बताते हैं। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। अब देखिए ये लिखने के बाद फिर क्या हुआ, हम लोग क्या किए यहाँ पे, अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, 6 और 21 में, तो किसके टेबल में 6 और 21 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं 3 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन में 3 ले लिए और क्या किए, अब यहाँ पे हम लोग 3 के टेबल में 6y कितने बार में आएगा, तो 2 बार में, 2y प्लस, अब देखिए 3 के टेबल में 21 कितने बार में आएगा, 7 बार में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल कर लिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो मेरे पास पहले से था उसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे क्यों करना पड़ा, हम लोग इसको क्यों इतना छोटा छोटा यूनिट में तोड़ दिए, 10y को 2 इंटू 5 इंटू वाई कर दिए, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों करना पड़ा, तो ऐसा इसलिए करना पड़ा ना कि हम लोग इसको सोचते हैं कितना छोटा से छोटा यूनिट में कर दे कि हमको ईजी हो जाए डिवाइड लगाना। सिंपल, इसको ईजी बनाना है हमको डिवाइड लगाना, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर लिए। कोई बच्चा 10 को किस तरीके से लिख सकता है, 2 इंटू 5 भी लिख सकता है। कोई बच्चा 10 को किस तरीके से लिखता है, 5 इंटू 2 भी लिख सकता है। ठीक है, और 10 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1 इंटू 10, और इस तरीके को 10 को हम लोग इस तरीके से 10 इंटू 1 लिख सकते हैं। लेकिन हमको इसका जरूरत नहीं था, हमको इस दोनों में से कोई भी बच्चा ये 2 इंटू 5 लिख दे या 5 इंटू 2 लिख दे तो सेम बात है। तो हम लोग इस तरीके से लिख दिए, इसको छोटा सा यूनिट में हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट करने का सेंस कि हमको ये इजिली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे, अब इसको करने से हम लोग को क्या पता चला कि अब ये 5 है इंटू 2y प्लस 7, तो देखिए यहाँ 2y प्लस 7, यहाँ भी 2y प्लस 7,
तो ये इजीली इसको क्या करेगा, डिवाइड लगाएगा, मतलब काट देगा पूरी तरह से। अब हम लोग क्या देखें, अब क्या बच गया, अब बच गया क्या, अब यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ 5, 5 से 5 इजीली डिवाइड लग जाएगा, ये 1 टाइम में काट दिया, इसको 1 टाइम में काट दिया। अब बच क्या, अब बच गया 2y इंटू 3, मतलब 2y3 बच गया। ठीक है, तीनों क्या है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है। हम लोग इसको सिंपल आप कुछ कर सकते हैं, ये सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बच गया इंटू y बच गया इंटू 3 बच गया, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको 3 2 जा 6 y, सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, आप ये देख लीजिए, सिंपल इसको हम लोग कन्वर्ट करते चले गए और बनाते चले गए। ये इसलिए छोटा छोटा पार्ट में, यूनिट में कर लिए कि इजीली डिवाइड लगाना हो गया हमारे लिए। अब हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड लगा दिए इस तरीके से, जो डिवाइड लगने वाला था इजीली डिवाइड लग गया और बच क्या गया, 6y बच गया। ठीक है, और इसमें 2, ये 3 हो गया, 2 क्वेश्चन और बच गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसको हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये एनसीईआरटी का बुक है क्लास 8 के लिए। जो बच्चा एनसीईआरटी का बुक बनाएगा वो आपको किसी भी पब्लिकेशन का बुक होगा, आर.एस. अग्रवाल हो या कोई भी बुक हो किसी भी स्कूल का, तो वो इसको जरूर टैकल कर पाएगा, उसको बना पाएगा। ठीक है, ये इजीली है। आपको फैक्टराइजेशन है, सेम फैक्टराइजेशन, इसी तरीके का फैक्टराइजेशन, बस आपको जो है ये 10 है तो ये 20 हो सकता है, ये 6y है तो ये 9y हो सकता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बट बाकी आपको ऐसा ही फॉर्मेट में कुछ जो भी सवाल होगा स्टैंडर्ड 8 का सेम इसी पैटर्न पे रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी आपको कमी लगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमें कमेंट में जो भी कीजिएगा उसका हम ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी कमी भी किसी तरीके का हो तो उसको भी आप ज़रूर इसमें कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। हम उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे, ज़रूर आपको हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।